जैसे ही आपको पता है रमज़ान शरीफ आता है तो हम इतनी तैयारी में लग जाते हैं, बहुत ही मज़े-मज़े के हम डिश तैयार करते हैं। तो भई चिकन समोसा सबका फ़ेवरेट होता है, तो आज हम बनाएँगे इसकी रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार से, डिलीशियस से, क्रिस्पी और क्रंची से चिकन समोसा जो कि फ्राई करते वक़्त ना खुलेंगे और ना ही नरम पड़ेंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी इंस्टेंट आसान तरीका जिसको देखकर आपका दिल करेगा बनाने के लिए। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। तो चलिए फिर मज़ेदार से खस्ता से समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी फिलिंग जो कि बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है। पैन में हमने थोड़ा-सा ऑयल शामिल कर दिया, ज़ीरा और इसमें लहसुन शामिल कर दी चॉप की हुई। इसको सौते करेंगे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। जब इसको सौते कर लें अच्छी तरीके से इसमें हम प्याज़ शामिल कर देंगे जिसको हमने रफली चॉप कर लिया। तो यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया था। तो अच्छी तरीके से इसको हमने सौते कर लिया। हल्दी शामिल कर देंगे थोड़ी-सी और इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून और इसमें शामिल कर देंगे हम काली मिर्च कुटी हुई हाफ़ टी स्पून। सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। जब ये मिक्स हो जाएँगे तो इसमें हम उबले हुए आलू शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसको हमने इस तरीके से मैश कर लिया था हल्का-हल्का सा। तो सबको अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है ताकि जो है ना सारे मसाले आलू में लग जाएँ। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि चिकन समोसा बोलकर और उसमें आलू डाल दिया, तो भई हमें आलू पसंद है समोसों में, तो इसलिए हमने समोसों में आलू ऐड किए। अगर आपको आलू पसंद नहीं तो उसको आप स्किप कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस से आप चिकन में भी समोसे बना सकते हैं। तो इसमें हम चिकन ज़रूर ऐड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोनों के फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है, आप दोनों में से बना सकते हैं। यानी कि आलू के समोसे भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस और चिकन समोसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू और चिकन को इकट्ठा ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमने उबली हुई चिकन इसमें ऐड कर देनी है, जो कि हमने बॉयल की हुई थी काली मिर्च और नमक के साथ, जिसको हमने रेशा-रेशा करके इसमें ऐड कर दी। तो चिकन हमारी 250 ग्राम थी, यानी कि 1 कप थी। तो इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस, जो कि हमने हाफ टेबल इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस। इससे तीखापन आएगा और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। चिली सॉस इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ टेबल स्पून। सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं हाफ टेबल स्पून। तो सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हरा धनिया शामिल कर देना है 2 से 3 चम्मच। अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कर दीजिए एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट। तो सबको इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। इसमें शामिल कर देंगे पुदीना, जिसके हमने पत्ते इसमें ऐड कर देने 8 से 10। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसकी हम फ्लेम बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे। इस फिलिंग को रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हम मज़ेदार सा बैटर बना लेते हैं। तो एक बाउल में शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच मैदा। आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। पानी ऐड करके इसकी अच्छी तरीके से हम स्लेरी बना लेंगे। तो इसको हम लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे बिल्कुल। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मैदा जो है ना वो हल हो जाए पानी में। तो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी को ऐड करते जाएँगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी हम मज़ेदार सी स्लरी बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। इसको हम रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने समोसा पट्टी ली है जो कि रेडीमेड ईज़िली मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे घर में बनाएँ तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा, जो कि आप आसानी से घर में बना सकते हैं ढेर सारे। तो वो इज़िली घर में बन जाते हैं, इससे आपके ढेर सारे बन जाएँगे। तो यहाँ पर हमने ये समोसा पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जा रहे हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि इसको हमने कैसे फ़ोल्ड किया है। तो ईज़ी वे से हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे। तो आप इस बैटर को ज़रूर लगाइएगा ताकि जो हम इसको फ़ोल्ड कर रहे हैं ना अच्छी तरीके से फ़ोल्ड हो जाएगा, ये फिर फ्राई करते वक़्त मिक्सर से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको इस तरीके से हमने बैटर लगा दिया, इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से ताकि इसके जो कोने हैं वो अच्छी तरीके से सील हो जाए, बंद हो जाए। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच शामिल कर देंगे चिकन मिक्सचर, जो कि हमने पहले बना के रखा था। तो आपके इस समोसे में जितना मिक्सचर आ रहा है उसी हिसाब से मिक्सचर को ऐड कीजिएगा। दोबारा इसको हम बैटर लगा देंगे इस तरीके से। तो हमने इसके ऊपर बैटर लगा दिया है, इसको हम सील कर लेंगे इस तरीके से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग विद रफियाडो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे आने वाले न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो यहाँ पर तो आपने देख लिया होगा कि इसको हमने किस तरीके से फोल्ड किया समोसे को। तो ये बहुत ही आसान तरीका है समोसे को बंद करने का। इस तरीके से हम ढेर सारे समोसे बना के रख लेंगे।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस मिक्सर से आप कितने समोसे बना के रेडी कर लेते हैं। तो सेम तरीके से हम ये समोसा बना रहे हैं। तो उसको हमने पहले फोल्ड कर लिया था, इसके ऊपर हमने थोड़ा-सा मिक्सचर लगा दिया था बेटर का और इसको दोबारा हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दोबारा बेटर लगा देंगे इसके ऊपर। अब इसको दोबारा इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करने के बाद इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे 1 से 2 चम्मच। आप हमारी वीडियोस कौन से शहर और कौन से मुल्क से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हमें सपोर्ट करते रहें। तो इसके ऊपर हमने थोड़ा-सा बैटर लगा दिया, इसको हम इस तरीके से सील कर लेंगे ताकि जो इसका मिक्सचर है वो बाहर ना निकले। तो है ना आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो काफ़ी लोगों को मुश्किल आती है समोसों को फोल्ड करने में, तो ये ईज़ी वे फोल्ड करने का। अब जो इसका कोना बच गया इसके अंदर हम इस तरीके से बंद कर देंगे। तो ये हमारे पॉकेट की तरह समोसा बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे समोसे बना के रेडी कर लिए थे। अब इसको हम कुछ को हम फ्राई करेंगे, कुछ को हम स्टोर करके रखेंगे। तो इसको फ्रीज करने का ये तरीका है कि जो भी आप एयर टाइट कंटेनर लें या फिर जिप लॉक बैग लें, उसको अच्छी तरीके से साफ कर लें, खुश्क कर लें, फिर इसमें टिश्यू पेपर ऐड करके सारे समोसों को ऐड कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम रख देंगे बटर पेपर। यहाँ पर बटर पेपर ऐड करने के बाद इसके ऊपर रख देंगे पॉकेट समोसा, जो कि हमने बनाए थे इसी मिक्सचर से। तो सारे समोसों को हमने इसमें ऐड किया, जिसको हम अच्छी तरीके से कवर लगाकर फ्रीज़र में रखेंगे। तो ये आसानी से हमारे 1 से 2 माह चल जाएंगे। तो आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ को फ्राई कर लेते हैं समोसों को। तो ऑयल को इस तरीके से हमने गरम कर लिया था, उसको हमने हाई फ्लेम पर गरम करने के बाद मीडियम फ्लेम इसकी हमने कर दी। तो यहाँ पर हमने सारे समोसों को ऐड करने के बाद फ्राई कर लेंगे जब तक अच्छी तरीके से ये हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन ना होने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं सारे समोसे, जो कि बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बने, अंदर से बहुत ही क्रीमी बने। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।